बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी को उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि जैसे ही बिहार में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की रिपोर्ट तैयार की गई 21 जून तक की तमाम अपडेट्स के साथ में, उसके बाद तुरंत रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह बड़ा कदम उठा लिया गया और उसमें सबसे पहले डीजी पर एक बड़ा एक्शन, उन्हें पद से हटाया गया है और नए डीजी को यहां पर जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन यतेंद्र, जो सबसे खास बात यह, जहां एक तरफ अधिकारियों पर इस तरह का एक्शन, वहीं क्या कुछ और भी ऐसे बड़े लोग हैं बिहार में जिस तरह से तफ्तीश चल रही है, जहां कई अहम केंद्र। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जब यह एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया जा रहा है, कौन कौन से और ऐसे नाम हैं जो दायरे में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार पर अब इस मामले में सबकी निगाहें। बिल्कुल, देखिए, ये नीट पेपर लीक का मामला जब से सामने आया है उसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है और आज जो ये रिपोर्ट सौंपा गया है उसमें कई ऐसे अहम बिंदु हैं जो साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके तरफ से गड़बड़ियां की गई है और कई ऐसे सवाल जिसका जवाब आर्थिक अपराध इकाई चाहती है एनटीए से, उसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। तो शायद यही वजह है कि कई लोग इसको लेकर सवालों के घेरे में हैं और लगातार जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आज जब चिंटू की गिरफ्तारी हुई है उसने साफ तौर पर यह कबूल किया है कि उसके पास क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले पहुंच गए थे जो छात्रों को दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जितने भी बिहार में अब तक गिरफ्तारियां हुई है वो सीधे तौर पर एनटीए की गड़बड़ी की वजह से ये क्वेश्चन पेपर उनके पास एक दिन पहले पहुंचा था और उसके बाद दूसरे दिन परीक्षा थी। तो ये जो बिंदु है जिसका आज रिपोर्ट बिहार आर्थिक अपराध इकाई की ओर से शिक्षा विभाग को दिया गया, उसमें यह कई ऐसे बिंदु थे जिसमें दिखा रहा था कि एनटीए की तरफ से गड़बड़ियां हुई हैं और आगे अभी जांच जैसे आगे बढ़ेगा, जब यह जानकारी ये आर्थिक अपराध इकाई के पास आएगा कि कौन कंपनी थी जिसको हैंडल करने के लिए दिया गया था, कौन कौन अधिकारी थे जिनको क्वेश्चन पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, कौन ऐसी कंपनी थी, क्या एक एजेंसी थी या एक से ज्यादा एजेंसी थी जिसको पेपर छपाई की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इन सभी सवालों का अगर जवाब एनटीए की तरफ से मिल जाता है तो आर्थिक अपराध इकाई का ऐसा दावा है कि किंगपिन कौन है वहां तक पहुंचा जा सकता है। और अभी जांच जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संजीव मुखिया की तलाशी लगातार जारी है। अतुल वत्स जो सबसे अहम किरदार है उसकी भी जांच की जा रही है और साथ ही उसको गिरफ्तार करने के लिए हर प्रयास आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। तो जहां केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी को ही पद से हटाया गया, प्रदीप सिंह को अब जिम्मेदारी इसकी दी गई है, वहीं ईओयू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जिस तरह की तफ्तीश आगे बढ़ाई है, चंद्रमोहन, क्या कुछ और संकेत इससे मिल रहे हैं कि दरअसल कहां कहां तक के इसके तार जुड़े हो सकते हैं? और जो नए डीजी बनाए गए हैं उनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रदीप सिंह खरोला, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को अब एनटीए का डीजी बनाया गया है। और खास बात यह है कि इस पूरे मामले में कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और बिहार में खासतौर पर सभी की निगाहें थी। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई, रिपोर्ट सौंपी है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को और जैसे ये रिपोर्ट मिली है तुरंत उसके बाद एक बड़ा एक्शन हुआ और सीधे डीजी को ही उनके पद से हटा दिया गया है। नई जिम्मेदारी। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। रवि, केंद्र सरकार की ओर से ये एक बड़ा एक्शन, किस तरह की आगे और कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है इस कदम के बाद? इस एक्शन की और इस कार्रवाई की उम्मीद पहले से थी, आशंका भी थी, क्योंकि जिस तरीके से एनटीए के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, इस बात को लेकर अंदेशा था कि सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एनटीए के चीफ सुबोध कुमार सिंह रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो उनका अपॉइंटमेंट अभी कहीं नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन नए एनटीए चीफ की उस पोस्ट पर रखना प्रदीप कुमार खरोला और उनके खिलाफ सुबोध कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना एक दर्शाता है और सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाना, उसकी पूरे मामले की जांच की जाए, एक दर्शाता है कि सरकार पूरे मामले पे, एनटीए के मामले पर गंभीर है और आने वाले दिनों में और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। एक और अहम सवाल ये कि डीजी को जैसे ही पद से हटाया गया,
किस तरह की बात उनसे खुद सीधे तौर पर जुड़ी हुई दिखाई दी इन तमाम आरोपों के बीच? देखिए, लगातार नीट हो या फिर नेट हो, इन दो परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़ा हुआ। नेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी और नीट को लेकर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, उंगलियां खड़ी हो रही हैं। तो इसमें इस बात को लेकर है कि ये दोनों ही परीक्षाएं एनटीए ने कराई थी और एनटीए के चीफ ये सुबोध सिंह हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना कि सबसे पहले तो चीफ के खिलाफ ही कार्रवाई होती है, क्योंकि वही पूरे डिपार्टमेंट की अगुवाई। तो फिलहाल ये एक सरकार ने कड़ा संदेश भी दिया है कि अगर कहीं भी लापरवाही होती है तो सरकार बड़ा एक्शन लेने में नहीं चूकेगी। और ये एक बड़ी खबर भी है, जैसे ही रिपोर्ट सौंपी गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को और उसके बाद ये सबसे बड़ा एक्शन, एनटीए के डीजी को ही पद से हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला अब ये नई जिम्मेदारी संभालते दिखाई देंगे। पेपर लीक के इस मामले में सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। एक तरफ जहां सख्त कानून का ऐलान कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब एक्शन उन पर भी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी इस तरह की परीक्षाओं को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की। लेकिन अब डीजी को ही पद से हटाया गया। प्रदीप सिंह खरोला, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो अब ये जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। सुबोध कुमार जो पहले डीजी थे, उन्हें पद से हटा दिया गया है। रवि, जो सबसे खास बात यह भी है कि बिहार से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जिस तरह की रिपोर्ट दी है, उसके बाद सीधे डीजी को हटाना, किस तरह के लिंक और कनेक्शन, किन किन बातों को उसमें उजागर भी किया गया, जिसके बाद सीधे डीजी पर एक्शन हुआ? बिहार पुलिस लगभग 4 से 5 दिनों तक दिल्ली में रही है। अभी कल ही बिहार पुलिस की जो टीमें आई रही हैं, वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जो टीमें आई थी यहाँ पे 4 से 5 दिन तक। एनटीए का ऑफिस ओखला में है, दिल्ली में। लगातार वहाँ पर टीमें लगातार वहाँ पर जांच पड़ताल भी किया है, पूछताछ भी किया है इस दौरान, और किस तरीके से खामियां रही हैं। तो उसके बाद कल ही वापस हुई है बिहार पुलिस। और 2 दिन पहले के भी आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने बिहार पुलिस का 3 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि बिहार पुलिस एक बड़े कंक्लूजन पर जल्द ही पहुंचने वाली है। वो जांच पड़ताल कर रही है और पूरा भरोसा है और अच्छी तरीके से एक अच्छे ट्रैक पर बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि बिहार पुलिस की इसमें बड़ी भूमिका रही है उस जांच पड़ताल में, और उस जांच पड़ताल रिपोर्ट के आने के बाद ही यह कार्रवाई। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुरुआत में यह भी कहा था कि पेपर लीक की बात अभी प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं दे रही। क्या डीजी की ओर से जो एनटीए ने बात अपनी सामने रखी होगी, वही बात रिफ्लेक्ट कर रही थी उनके बयान में, जो अब धीरे धीरे सवालों के घेरे में, और इसीलिए भी क्या डीजी पर इस तरह का सख्त एक्शन हुआ, पद से उन्हें हटाया गया? बिल्कुल, देखिए, पद से हटाया जाना और ये सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पहले से ही ये संकेत इस बात को लेकर दिए जा रहे थे। उन्होंने अपने बयानों में अक्सर यही कहा है, पिछले 2, 3, 4 बार वो मीडिया में आ चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, और लगातार यही कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं लूप होल रहा है, इसमें कमियां और खामियां रही हैं, और यही वजह एक कमेटी का गठन भी किया गया और 2 दिन पहले ही उसका अनाउंसमेंट भी किया था। आज बाकायदा ये कमेटी का गठन, उसके 7 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें उनको नाम दिया है कि कौन कौन इस कमेटी की अगुवाई करेंगे, कौन मेंबर होंगे, और ये कमेटी अगले 2 महीने में रिपोर्ट भी देगी। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का साफ तौर पर कहना था कि एनटीए के भी अगर इस पूरे मामले में खामी रही तो उनके खिलाफ, एनटीए के खिलाफ भी कार्रवाई करने से सरकार नहीं चूकेगी। तो एनटीए का मतलब होता है कि एनटीए चीफ, और उन्हीं के अगुवाई में एनटीए का पूरा काम काज चल रहा था। तो एनटीए चीफ के खिलाफ सबसे पहले बड़ी कार्रवाई की है केंद्र सरकार ने, और 2 महीने के अंदर जो रिपोर्ट आएगी, जो कमेटी का गठन हुआ है, उस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में परीक्षाएं जो कि होंगी एनटीए की तरफ से कराई जाएंगी आयोजित, उसमें पारदर्शिता जरूर बरती जाएगी और देखी जाएगी। और ये बड़ी खबर भी है, दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से एनटीए इस परीक्षा को आयोजित करता है, कई तरह के सवाल खड़े हुए पेपर लीक के तमाम आरोपों के बाद, अब बिहार में ईओयू ने जिस तरह की रिपोर्ट तैयार की थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी, और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया, बड़ा पहला एक्शन, और एनटीए के डीजी को ही पद से हटाया गया है। पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की ओर से ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है, और अब नए डीजी अपॉइंट किए गए हैं।
प्रदीप सिंह अब ये जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। कर्नाटक कैडर के आईएएस ये रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला, जिन्हें अब एनटीए के डीजी पद पर जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध कुमार को हटा दिया गया है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री लगातार इस बात को कह भी रहे थे कि चाहे एनटीए के कितने भी बड़े अधिकारी हों, आगे अगर इस तरह की खामियां पाई गई तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और एक बड़ा कदम उठाया गया है, डीजी को ही पद से हटाया गया है और अब प्रदीप खरोला को एक नई जिम्मेदारी दी गई है एनटीए की डीजी की। रवि, जो बड़ा सवाल है कि क्या शुरुआत से यह महसूस किया जाने लगा था कि एनटीए की कुछ ऐसी खामियां जरूर है जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था सवालों के दायरे में आकर खड़ी हुई और कुछ अपराधियों को इसमें अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने का मौका भी मिला था, और इसलिए भी क्या शिक्षा मंत्री लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि बड़े अधिकारी चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हों, बड़ा एक्शन उन पर लिया जा सकता है? देखिए, एनटीए एक बहुत बड़ी संस्था है और जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। देश में जो भी बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें आप मानिए कि नीट की जो परीक्षा होती है जिसमें 24 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, तो पिछले अभी हाल फिलहाल में जो एनटीए की जो नीट की परीक्षा हुई थी तो 24 लाख स्टूडेंट बैठे थे, तो ये बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परीक्षाएं एनटीए की तरफ से आयोजित की जाती हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्टूडेंट को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। और जब कहीं न कहीं एनटीए के पूरे सिस्टम में खामियां रही हैं और यही वजह है कि तमाम वो जो लोग, रवि आप बने रहे हैं हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आलोक जी, जिस तरह का एक बड़ा एक्शन लिया गया है, डीजी को ही पद से हटाया गया है, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस कार्रवाई पर? ये कोई बड़ा कदम नहीं है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कदम है। केवल हटा देने से तो उनको बचाया गया है। उस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे भेजाना जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के भविष्य के साथ उस व्यक्ति ने खिलवाड़ किया है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं ये लोग। उसका कारण क्या है कि आरएसएस के व्यक्ति हैं, बीजेपी की बैकिंग है और ये पूरा नेक्सस है, एनटीए, बीजेपी और आरएसएस। इसलिए उस व्यक्ति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं नेपथ्य में डाला गया है। ये कोई बड़ा कदम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इससे कम कोई भी चीज, किसी भी तरह से न्याय बच्चों को नहीं मिल पाएगा, हमारा ऐसा मानना है। नलिन कोहली जी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। कोहली साहब, जिस तरह से अब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ बचाने के लिए कदम उठाया गया है, पद से हटाया गया क्योंकि बचाना था। कांग्रेस पार्टी का अधिकार है कि वो अपनी जो भी सोच रखे वो अपने आगे रखे इस बात को, लेकिन वो कहाँ तक सत्य या तथ्य पे आधारित है इस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो आजकल ऐसा शायद तय कर दिया है कि सुबह उठते ही एक आरोप प्रतिदिन नया लगाना, तो आरोप की सिवा और इस प्रकार की एक नकारात्मक राजनीति के सिवा और उनके पास कोई सोच ही नहीं। लेकिन क्रिमिनल केस दायर होने चाहिए, अगर जिम्मेदार माना जा रहा है तो उस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं, ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। यदि आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जांच तो दे दी है सीबीआई को, तो सीबीआई एजेंसी है, जांच के आधार पे वो तय करेंगे। जहां पर भी कोई आरोपी निकलेगा उस पर कार्रवाई तो होनी है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन अगर कल दिया जांच तो आज थोड़ी ना शुरू हो जाएगा कि आप इसको अरेस्ट करिए, उसको अरेस्ट करिए। जहां पर सबूत दिखते हैं या कोई चीज निकलती है वहीं अरेस्ट होता है। आलोक शर्मा जी, सबूत जैसे जैसे आते जाएंगे कार्रवाई होगी, इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि सबूत अगर नहीं भी हैं तो सबूत निपटाने के लिए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उस व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। वो व्यक्ति मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली से लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पर कर सके। जब तक नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री की शह नहीं होगी तब तक वो ऐसा कदम नहीं उठा सकते। पूरी तरह से वो व्यक्ति कल्प्रिट है, सीबीआई इनकी मुट्ठी में है, सीबीआई कभी सबूत नहीं निकालेगी। ये उनको बचाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। नकारात्मक राजनीति पूरा देश देखता है कौन करता है, कौन किस तरह से हिंदू मुसलमान करके वोट मांगता है। हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं कि आज लाखों बच्चों का भविष्य और उनके पेरेंट्स का भविष्य जिस तरह से अंधकार में डाला है, जिस तरह से
एनटीए जो है पूरी तरह से आज कटघरे में खड़ी हुई है। केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, 6 तरह के विंडो खुले हुए हैं जहां पर घपले किए गए हैं। ये हजारों करोड़ का नेक्सस है जिसमें बीजेपी के तमाम नेता शामिल हैं। जिन नेताओं के स्कूल हैं वहां पर सेंटर हैं और वहीं से टॉपर्स निकले हैं। ग्रेस मार्क्स हो, चाहे वो सेंटर चेंज करने की विंडो बनाई गई हो और चाहे वो टाइम लॉस्ट चोरी दी गई हो, सारे के सारे घोटाले के रास्ते और उनकी जननी एनटीए और एनटीए के जो प्रमुख हैं वो आरएसएस के आदमी हैं। आरएसएस और बीजेपी का नेक्सस में पूरा हाथ। अब ये आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जैसे जैसे सबूत मिलेंगे कार्रवाई होगी। आलोक शर्मा जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, आप हमसे जुड़े। नलिन कोहली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार में जिस तरह से ये तफ्तीश आगे बढ़ी और एनटीए के डीजी को ही पद से अब हटाना पड़ा है केंद्र सरकार की ओर से, ये चंद्रमोहन, ये एक बड़ी कार्रवाई भी मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से बिहार में सभी की निगाहें रुकी हुई है कि यहां किस किस तरह से इस अपराध को किया गया, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े रहे हैं, क्या और जानकारी आ रही है, जबकि ईओयू ने पूरी रिपोर्ट अपनी तैयार की है, कहां तक ये सिरा पहुंच सकता है? बिल्कुल, देखिए, अब तक जो जांच हुई है उसका रिपोर्ट जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षा विभाग को सौंपा है, लेकिन आगे अभी जांच जारी है और ये कहा जा रहा है कि जो इसका मास्टरमाइंड है वहां तक पहुंचने के लिए कई ऐसे जवाब हैं जिसको एनटीए को देना है। अगर एनटीए से वो जवाब मिल जाता है तो आने वाले दिनों में क्या खुलासा हो जाएगा कि इस पेपर लीक का किंगपिन कौन है। लेकिन 2 ऐसे अहम किरदार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए आर्थिक अपराध इकाई लगातार काम कर रही है। कई जगह छापेमारी भी हुई है, लेकिन अब तक वो पहुंच से बाहर हैं। जिसमें सबसे अहम किरदार जो है वो संजीव उर्फ मुखिया है। और संजीव मुखिया जो है, ये कहा जा रहा है कि वो बिहार का पूरा कमान संभाले हुए था, उसी के पास पेपर पहुंचता था और उसके बाद फिर वहां से सभी छात्रों के पास जो भी उसके गुर्गे थे वो पहुंचाते थे। तो पहले से जो है वो ये इसका जाल रचा गया था। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और जांच अभी आगे बढ़ रही है। इसमें 2 लोगों का नाम सामने आया है, एक तरफ अंशुल सिंह है, दूसरी तरफ अतुल वत्स है। अतुल वत्स की गिरफ्तारी के लिए भी आर्थिक अपराध इकाई लगातार काम कर रही है और ये कहा जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। कई ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक के मामले हैं जिसमें अतुल वत्स और जो ये संजीव मुखिया है, इनका हाथ पहले भी रहा है। और संजीव मुखिया का जो बेटा है वो अभी बिहार में शिक्षक बहाली का जो पेपर लीक हुआ था उसमें वो शामिल था और उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई, अभी वो जेल में है। तो इससे पहले संजीव मुखिया और उसके परिवार का यह इतिहास रहा है। और आज जब रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई की ओर से सौंपा गया शिक्षा विभाग को, उसमें भी यह लिखित दिया गया है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और उन तक पहुंचने के लिए और क्या आगे जरूरी कदम उठाना पड़ेगा आर्थिक अपराध इकाई को। और उसके लिए कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एनटीए को देना है, जिसमें सबसे अहम जो सवाल है एनटीए से आर्थिक अपराध इकाई की ओर से पूछा गया है कि कौन एजेंसी थी जिसको क्वेश्चन पेपर प्रेस से छपे हुए से लेकर और एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो कौन कौन से अधिकारी थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इस पेपर जब वहां से निकलेगा और सेंटर तक पहुंचेगा उस बीच देखरेख की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। और साथ ही सबसे अहम जो सवाल है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से पूछा गया, क्या एक से अधिक प्रेस से ये क्वेश्चन पेपर छपवाया गया था। तो ऐसे बहुत से सवाल और हैं जिसका जवाब, और उसके साथ ही साथ ये कार्रवाई भी आगे लगातार बढ़ती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस पूरी जानकारी के लिए।